અંકલેશ્વરની લાઇકા સ્લેબ્સ કંપનીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડોક્ટર આનંદ ઉપાધ્યાય પર છેડતીનો આરોપ મૂકતી સફાઈ કર્મચારી મહિલા અંકલેશ્વર તારીખ 26/11/2023ના રોજ લાઇકા લેમ્પ્સ કંપનીમાં હાઉસકીપિંગનું કામ કરતી આશરે 30 વર્ષની મહિલાની છેડતી કરવાનો પ્રયાસ કરતા હંગામો મચી જવા પામ્યો હતો। જાણકારના મતે કેવું છે કે આ કંપનીનો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડોક્ટર આનંદ ઉપાધ્યાય છેલ્લા ઘણા દિવસથી તેની પાછળ પડ્યો હતો અને અવારનવાર તેની શારીરિક છેડછાડ કરતો હતો। આ સફાઈ કર્મીનું કામ ફક્ત કંપનીમાં સાફ સફાઈ કરવાનું છે, તેમ છતાં પરાણે જબરદસ્તીથી નોકરીમાંથી હાકી કાઢવાના બહાને હેઠળ પોતાના અંગત રહેઠાણ કોલોનીમાં સાફ સફાઈ કરવા બોલાવી છેડતી કરવાનો મામલો ગરમાયો હતો, જેથી મહિલાએ અંકલેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન અને ભરૂચ એસપી સાહેબને લેખિત ફરિયાદ કરતા ધરપકડનો દોર શરૂ થતા કંપનીમાં ભાગદોડ મચી જવા પામી છે। રિપોર્ટર રવિ સૈયદ, તહેલકા ન્યૂઝ, અંકલેશ્વર। क्या हुआ था? सर मैंने पहले यहाँ ड्यूटी करती थी, तो ड्यूटी पे मेरे को ले लिए, तो मैं यहाँ आई तो मैंने 1-1.5 महीना यहाँ ड्यूटी की। फिर उसके बाद में मेरे को बोला कॉलोनी जाने का है, तो मैं नहीं जाने। कॉलोनी कहाँ पे? वो गेट हाउस। गेस्ट हाउस? हाँ, वहाँ कौन रहता है गेस्ट हाउस में? गेट हाउस में कोई नहीं रहता है, वो सब मैनेजर लोग रहते हैं। वहाँ पर भेजेंगे गेट हाउस में सर सफाई करने के लिए। फिर वहाँ पर भेजे तो मेरे को यहाँ से मैं मना किया से मैं नहीं जाऊँगी। मना किसने किया? मैंने मना किया, मैं गेट हाउस नहीं जाऊँगी। किसने मैडम? मैंने यहाँ माना किया है से मैं गेट हाउस नहीं जाऊंगी, यहाँ लड़का पे ही काम करूंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। तो मेरे को बोला पारुल मैडम वो क्या नाम है अनाउंसर से जाओ, यहाँ कॉलोनी पर जाना है, नहीं जाना। तो फिर एक मासी को निकाल दिया है, फिर समझ लेना 4 तारीख को 9 बजे के करीब में। तो मैंने माना करते रह गई, फिर मेरे को वहाँ भेज दिया। मैं जाकर ड्यूटी करने लगी, बोला 10 दिन के बाद दूसरा मासी चेंज कर देंगे। तो मुझे 10 दिन के बाद कॉल किया पारुल को, तो नहीं चेंज किया, कुछ ऐसा कुछ मेरे को नहीं कुछ रिप्लाई दिए कि हाँ मासी को भेजे हैं, कुछ करे नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। फिर उसके बाद में मेरे को वहाँ ड्यूटी करते करते हो गया, तो लमसम महीना लग गया। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। फिर ऐसा 26 संडे को दिन था, 26 ऐसा कुछ था। मेरे इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है वो 3 तारीख। फिर मेरे को वहाँ पर क्या बोला से अनीता तुमने अच्छा साड़ी पहन के आना। तो मैं बोला सर मैं क्यों अच्छा साड़ी पहन के आऊँगी। कौन बोला ऐसा? आनंद सर ने। आनंद सर ने? हाँ, तो क्यों मैंने अच्छा साड़ी पहन के आऊँगी, ऐसा क्यों बोलते हैं। से मैं नहीं ड्यूटी करूँगी, मंजूर है, चली जाऊँगी। तो फिर उसके मैडम के पास गई बोलने के लिए, तो वो बात घुमा दिया। तो पारुल के यहाँ मेरे घर पे काम करती है, तो पारुल के हितल सर को फोन करके बताती है मेरे घर पे काम करती है, इसे क्यों बोलती है। तो मैं बोला नहीं मैडम ये बात नहीं है। तो फिर ये बात छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन क्या बोला, मेरे को यहाँ से कंपनी में दूसरा रूम साफ करना था, तो वहाँ से मैंने उसको बोला, पारुल बोली से अनीता सर बोला है दूसरा रूम साफ करने के लिए। तो मैं बोला से मेरे से अकेले नहीं होगा, दूसरे को भेजो, मैं 2 लोग साथ में कर देंगे। फिर वहाँ से साथ में करने के बजाय मेरे को फ़ोन किया सवेरे 9 बजे के करीब में, 9:30 बजे के करीब में। तो क्या बोलता है अनीता थोड़ा जल्दी आना, कल सोमवार के थोड़ा जल्दी आना। आनंद? हाँ आनंद सर ने। तो फिर मैं बोला हाँ सर ठीक है। मैं बोला काम के लिए बुलाता है, तो 7 बजे बुलाया तो मैं आ गई। तो बोला गेट हाउस में फिर जा रही थी, तो क्या बोलता है अनीता तूने चाय लेके थोड़ा जल्दी आओ। तो मैंने गई चाय बना के आके गई। फिर सिक्योरिटी वाला को बोला अंकल चलो मेरे साथ, उनको बोला तो वो मुंडी हिलाए। मैं बोला अकेला है चलो मेरे साथ, तो मुंडी हिलाए तो नहीं जाएंगे, ऐसा इशारा किया। फिर मैंने चाय लेके उनके रूम पर गई, तो फिर मेरे को बोला चाय रख दो। चाय मैंने बोला सर इधर चाय रख दिया। तो फिर बोलता इशारा करने लगा बेडरूम से, बोला से बेडरूम से इशारा किया। मैं बोला सर नहीं ये गलत बात है। फिर आके मेरे को हाथ पकड़ के हरकत करने लगा, बोलता है नहीं करेगी मेरे साथ ना तो तेरे को ड्यूटी से ही निकाल देंगे। मैं बोला गलत बात है, गलत बात है। फिर उसके बाद भी बोलता है करने दे। मैं बोला नहीं करने देगी तो तुम देख लेना। तो मैं वहाँ से निकल गई झूठा मुकनी करके, बस इतने देर का बात है। बोल रहे थे गलत करने की। फिर आपको किसने फरियाद किसने किया, कहाँ किया था? मैंने यहाँ से पहले यहाँ पर दिया लिख। किसको बोला था लिख के? पहले मानो मानसिक मैडम को फोन किया, नंबर निकाल के वहाँ कंप्लेन किया। तो मानसिक मैडम ने बोला चौहान सर को लिखित में कंप्लेन दो। तो
तो फिर मेरा 14 साल का लड़का है, जैसे मैं बोली वो मेरे को लिखा, तो मैंने इनको कंप्लेन दिया। तो फिर मीटिंग बैठाए थे, कमेटी मीटिंग, वो कोई मैडम आई थी जानवी करके, वहाँ मेरे से उल्टा ही सवाल पूछ रहे थे। क्या पूछा? पूछ रहे थे, ऐसे आई तो पूछ रहा था नीता तेरे साथ क्या हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैंने सब बात उनको बताई, शुरू से बताई। तो क्या बोलती थी, फिर बोल रही थी ऐसा एक आदमी अगर हाथ पकड़ेगा तो क्या होता है। तो मैं बोला एक औरत के एक मर्द हाथ अकेला रूम में पकड़ता है जबरदस्ती, तो क्या होता है, मैंने उनको बोली। फिर उसके बाद बहुत सारी उल्टा सीधा सवाल की। फिर मेरे को मंजूर नहीं हुआ तो मैं उनका एप्लीकेशन लिख के फिर मैं नहीं दिया पर। मैं बोला यहाँ से मेरा कोई अन्याय नहीं मिलने वाला। तो फिर मैं मानव अधिकार में दिया। फिर यहाँ इलाका का कोई अभी है कमेटी ऐसा कुछ है, मैं वहाँ पे दिया हूँ। मेरे को उतना अभी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को उतना पता नहीं है सर। मैं वो सब मैं दे दूँगी, मैं घर पे लिख के रखी हूँ, ऐसा सब मेरे लड़का से लिखवाती। फिर वहाँ से वो स्टेशन पे गई, मजदूर ऐसा कुछ है ना, तो वहाँ से मेरे को वो मैडम का नंबर दिया कामरेज में, वंदना मैडम को नंबर से जाओ, वहाँ से आपका ये सब होगा। तो मैंने वहाँ जा गई। फिर इसके बाद मेरे साथ कोई नहीं कुछ किया, ऐसा ही हो गया। फिर 3 महीना दिन हो गया, मेरे को ना कोई अन्याय मिला ना कुछ मिला, खाली दौड़ा के ऐसे कर रहे। कंपनी वाले खाली दौड़ा ही रहे आपको? दौड़ा ही रहा है। फिर उसके बाद में मैंने जब उसके साथ गलत नहीं किया तो मैं गरीब आदमी हूँ, जान कुछ हमारे तो उसका इज्जत नहीं होता है। मेरे को निकाल दिया जब भी नहीं रहा, जब से भी निकाल दिया, उसके साथ ऐसा गलत नहीं किया। तो आज तक मेरे को कुछ अन्याय भी नहीं मिला।